नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। चंपारण के गांधी प्रोफेसर सैयद नसीम अहमद आज हुए सुपुर्दे खाक। अंतिम यात्रा में उमड़ी जनसैलाब। पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस ने की कार्रवाई। गुप्त सूचना के आधार पर 2 कंटेनर में लदे लकड़ी को किया जब्त। चालक सहित खलासी हुआ गिरफ्तार। पूछताछ में जुटी पुलिस। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस पर स्वास्थ्य कर्मियों ने निकाली जागरूकता रैली। लोगों को किया गया स्वास्थ्य के प्रति जागरूक। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में जाति आधारित गणना को लेकर द्वितीय चरण का प्रशिक्षण हुआ संपन्न। पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस ने एक बाइक के साथ 2 शराब धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। अग्रिम कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। आरके इंटरनेशनल स्कूल मझौलिया में विज्ञान के प्रति रुचि जगाने को लेकर विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। बच्चों ने उत्साह के साथ लिया हिस्सा। नरकटियागंज के टीपी वर्मा कॉलेज के प्रशिक्षुओं का 40 दिनों का अवलोकन हुआ समाप्त। महाविद्यालय लौटे बीएड के प्रशिक्षु। सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार वीरेंद्र नारायण यादव के जीत के बाद केसरिया के महागठबंधन कार्यकर्ताओं में हर्ष। बांटी गई मिठाइयां। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर किया गया हनुमान चालीसा का संपूर्ण पाठ संपन्न होने के बाद श्रद्धालुओं के बीच किया गया प्रसाद का वितरण। शरारती तत्वों ने भिखारी ठाकुर की प्रतिमा पर पोत दी कालिख। छपरा का है मामला। इस घटना को लेकर स्थानीय नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया दुख प्रकट। इंटरसिटी ट्रेन रक्सौल से चलाने को लेकर रामगढ़वा में एक बैठक हुई संपन्न। रेल अधिकारियों को सौंपी गई मांग पत्र। और पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जन्मोत्सव। भक्तों में दिखा उत्साह। महान शिक्षाविद सामाजिक योद्धा चंपारण के गांधी प्रोफेसर सैयद नसीम अहमद आज इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। आज मोतिहारी के सदर कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। आज उनकी अंतिम यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। मोतिहारी के मिस्कॉट स्थित उनके आवास मेहर विल्ला से दोपहर करीब 2:30 बजे निकली उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। रमजान के महीने में रोज़ा होने के बावजूद इस चिलचिलाती धूप में निकली उनकी अंतिम यात्रा की भीड़ उनकी लोकप्रियता को चीख चीख कर बयां कर रही थी। सभी धर्म के लोग उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अंतिम यात्रा में शामिल बुजुर्गों ने एसटीवी न्यूज़ से जो बताया उसके मुताबिक मोतिहारी के सदर कब्रिस्तान में अब तक इतनी भीड़ कभी नहीं जुटी थी। आज यह पहला मौका था जब कब्रिस्तान भर जाने के कारण जनाजे की नमाज लोगों ने सड़क पर पढ़ी। उनके अंतिम यात्रा में पूर्वी चंपारण सहित कई जिले के लोगों ने शिरकत की। मोतिहारी सदर कब्रिस्तान में सूबे के विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद, डॉक्टर तबरेज अजीज, डॉक्टर मंजर नसीम, डॉक्टर मोबिन हाशमी, डॉक्टर यमी अख्तर, राजद नेता विनोद श्रीवास्तव, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आकाश सिंह, कल्याणपुर विधायक मनोज यादव, एमएलसी अफाक अहमद, पूर्व विधायक फैसल रहमान, पूर्व विधायक राजेंद्र राम, पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव सहित हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ी और उन्हें मिट्टी दिया। ये तो सबको जाना है, मगर ये नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है यहाँ के लोगों के उसके लिए। और चंपारण की बड़ी हस्ती का आज हम लोगों के बीच से चले गए और ये मुकाम पे पूर्ण होना मुश्किल है और यहाँ के लोगों के लिए ये एक नुकसान है जो कि बहुत मुश्किल से भरेगा। प्रोफेसर नसीम अहमद साहब तो हमारे रिश्तेदार थे और एज एक इंसान बेहतरीन इंसान थे और नेक और अच्छी खसलत, कम बोलना और बहुत ही मतलब एक काफ़ी मर्यादा वाले पुरुष थे, यही हम कह सकते हैं। उनका ऐसे चले जाना चंपारण के लिए कितना क्षति होगा? अब तो हम सब उससे शोकाकुल हैं, पूरे उनके परिवार के साथ हमारी जज्बात हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके तरह से हम लोग अपने उसी रास्ते पे उस तरह से अपने आप को बनाएं। वो सारी खूबियाँ अगर हम सबों में आए तो यही उनके लिए वो होगा, ख़राज अक़ीदत होगा। देखिए, मिल्लत के लिए बहुत दर्दनाक है और इसका भरपाई कुदरत ही कर सकता है।
एक ज़माने तक उन्होंने मिल्लत की खिदमत किया। और किसी शायर ने लिखा है कि किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, वह जहाँ भी जाएगा रोशनी फैलाएगा। उन्होंने ये काम किया मिल्लत के लिए। अब मिल्लत को बहुत करीब और नज़दीक से देखा और उसके साथ हमदर्दी से काम किया, समाज को जोड़ने की दिशा में एक सकारात्मक सोच को बनाया। इसके लिए हम लोग काफ़ी आज मायूस हैं। आज हमारे इस पूर्वी चंपारण के सबसे महत्वपूर्ण अभिभावक और हम सभी के पूरे पूर्वी चंपारण ही नहीं, पश्चिमी चंपारण के चहेते अभिभावक प्रोफेसर नसीम साहब का आज इंतकाल इलाज के दौरान चेन्नई में हुआ। आज उनका जनाजा निकला और उस जिस जनाजे में आज जो पूरे ज़िले के जो हर तबके, हर समाज के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी धर्म के लोग हों, जिस तरह से आज चेहरा पर गमगीन माहौल था, लग रहा था कि आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण अभिभावक का इस जाना हुआ। अल्लाह ताला से गुजारिश है, निवेदन है कि उनको जन्नत में जगह दें। इन्हीं उनकी कमी खलेगी इस जिलावासियों की। ऐसे आप तो ऐसे व्यक्तित्व का जाना, मुझे लगता है कि पूरे मोतिहारी के लोगों के लिए बहुत समय लगेगा इसको, इस घाव को भरने में। हमको लगता है आप लोग सब देख सकते हैं, अपना कैमरा घुमा के देखें कि किस भारी संख्या में, मुझे लगता है कि 15,000, 20,000 में भी 25,000 लोग भी आए होंगे आज। और मुझे नहीं लगता, सब लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि इतने लोग किसी के जनाजे में आज तक नहीं आए थे। और ख़ासकर अभी सब लोगों का रोज़ा है, उस रोज़ा के बावजूद इस कड़ी धूप में इस संख्या में लोग आए हैं। और मेरी तो उनसे पारिवारिक बिल्कुल एक मेरे चाचा के जैसे थे। हमेशा मुझे याद रहेगा जैसे अपने घर बुला के हमको खाना खिलाते थे। पूरा चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, उत्तर बिहार के जाने माने हस्ती थे। और कोई भी हम लोग को जब दिक्कत होता था, खास करके हमको कभी कभी मायूस हो जाते थे तो हम जाते थे भेंट करने। तो ऐसा शांति से, इतना मीठा से ऐसा समझाते थे कि लगता था कि कोई जो अपना ही आदमी होगा, जो सबको प्यारा होगा, वही सही मुसीबत में वैसा बात। बहुत सच्चे इंसान थे। हम लोग के ज़िला के शान थे, सिरमौर थे। और सारे लोग दुखी हैं, हर समुदाय के लोग। और ऐसा नेक दिल इंसान बार बार पैदा नहीं लेता है। ऊपर वाला से ही हम लोग दुआ कर रहे हैं कि उनका कृपा हम लोग पर बना रहे, दुआ बना रहे। और वैसा ही उनके परिवार के लोग हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, उसी रास्ते पर चलें। और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हम लोग भी, जो उनका सहनशीलता था, जो मीठापन था, बड़े से बड़े बात को बोल के, प्रेम से बोल के, दुलार के और उसको सलटाते थे। वहीं प्रोफेसर नसीम अहमद के जनाजे की नमाज महद दिरासुलूम उलमा पटना के सदर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद जुनैद आलम नदवी कासमी ने पढ़ाई। जबकि जनाजा में शामिल होने वालों में ढाका जामा मस्जिद के इमाम मौलाना नजरुल मोविन नदवी, ढाका के काजी मौलाना अतहर जावेद कासमी, जमियत उलेमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना जावेद आलम कासमी ने भी शिरकत की। निश्चित तौर पर आज लग रहा है कि मेरे पिता ही इंतकाल किए हैं मेरे ज़िंदगी में। तो वह जो शुरू दौर में एक इंसान के लिए एक पिता का फ़र्ज होता है, सारी फ़र्ज को अदा किया उन्होंने। और आज के दिन मैं सही अपने को निसहाय समझ रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में आज जो भी दिख रहा है, चाहे वह सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उसमें अहम योगदान रहा है प्रोफेसर नसीम अहमद साहब का। इसलिए आज निश्चित तौर पर मैं मर्माहत हूँ, काफ़ी दुखी हूँ। चंपारण में ख़ास तौर पर सामाजिक बड़ी क्षति हुई है। सामाजिक रूप पर जो क्षति हुई है वह अपूर्णीय क्षति है। कारण कि प्रोफेसर नसीम अहमद जी को लोग याद करते थे इस रूप में, जब कोई एग्जाम्पल की बात होती, ईमानदारी की बात होती, तो ईमानदारों का एग्जाम्पल प्रोफेसर नसीम अहमद से दी जाती थी। ये बहुत बड़े शख्सियत थे, हम लोग के गार्जियन थे, हम लोग के समाज के बहुत चहेते थे। आज हम लोग के बीच नहीं रहे। हम सब लोग मर्माहत है, बहुत दुखी है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि इनको जन्नत में आला से आला जगह दे और इनकी कमी कोई भरपाई कर नहीं सकता है। प्रोफेसर नसीम अहमद साहब की मृत्यु होने के पश्चात ऐसा महसूस होने लगा है चंपारण की धरती पर
कि समाजवादी विचारों का अंत हो गया। समाजवाद का मतलब होता है सुबह जो विचार जो लोग अपनी वाणी को रखते हैं वह रात 12 बजे सोने तक वही विचार कायम रहते हैं। समाजवाद का मतलब होता है एकरूपता, मिलनसार, सौहार्द, विचार के पक्के, इरादे को कभी नहीं बदलना, मिथ्या प्रवृत्ति न चलना, यह समाजवाद विचार का मध्य है। हमारे प्रोफेसर नसीम साहब राजनीतिक गुरु थे। हम लोग जनता दल से इनके साथ जुड़े 90 में हम जुड़े इससे, और वो दिन से आज तक हम इनसे आशीर्वाद लेते रहे। आज इनके नहीं रहने से हम लोग क्या पूरे जिला आज उदासी महसूस कर रहा है, पूरे जिला में उदासी है। और जो हिंदू मुसलमान का जो एकता का जो इन पर शक्ति था, एकता बना कर रखना, और हर समय पर किसी प्रकार का मामला अगर भड़कता है तो वहाँ पहुँच कर और उसको शांति कर देना, क्योंकि इनकी बात सभी समाज के लोग, सभी बिरादरी के लोग इनको मानते थे, इज्जत करते थे। हर समाज में इनकी पूजा हुआ है। दीनानाथ प्रसाद गुप्ता मेरा नाम हुआ। मेरा घर सुगौली बाज़ार में पड़ेगा। बहुत पुराने साथी हैं, सोशलिस्ट समाज से आते हैं। कर्पूरी जी इनके यहाँ आते थे तो हमारे यहाँ ज़रूर जाते थे। दबे कुचले लोगों का जो है कि बहुत सी बात ये सुनते थे, और ये दिन और रात में फ़र्क नहीं पड़ते समझते थे। जब ज़रूरत हुआ किसी को कहीं भी तुरंत साथ देते थे, ज़रूरत हुआ तो केंद्र से भी स्टेट से भी सहयोग लेते थे। मैं राजेश कुमार प्रसाद, प्रोफेसर नसीम अहमद इस समाज के लिए एक फरिश्ता की तरह थे। ऐसा नेक इंसान हमने अभी तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। समाज में समरसता, भाईचारा, एकता के लिए हमेशा याद किए जाए। इन्होंने जो काम किया है पूरे बिहार की अपूर्णीय क्षति। एक विद्वान, एक सामाजिक योद्धा के तौर पर याद किए जाते थे, और सभी धर्मों के प्रति, सभी लोगों के प्रति उनके मन में जो बातें थी, जो भाव थे, वैसी शख्सियत ज़माने बाद इस धरती पर, चंपारण की धरती पर पैदा होती है। और आने वाले बहुत दिनों तक प्रोफेसर नसीम साहब याद किए जाते रहेंगे, उनकी कमी खलती रहेगी। ऐसे प्रोफेसर साहब को अचानक से जाना चंपारण के लिए तो बहुत ही क्षति है। खास करके बिहार में ऐसे लोगों को जाने से क्षति हुई है। और हम लोगों को निजी तौर पर, क्योंकि हम लोग को पढ़ाए हुए भी थे, हम लोग उनके शिष्य भी थे और पॉलिटिकल गुरु भी थे, तो इस तरह से हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं। और आज हम लोग सभी लोग आकर के उनके जनाजा में शामिल हुए और मिट्टी दिए, और अल्लाह ताला से हम लोग गुजारिश करते हैं कि उन्हें जन्नत में जगह मिले। पूर्वी चंपारण जिले की ढाका पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर ढाका थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर ने दल बल के साथ आजाद चौक के नजदीक से छापेमारी करते हुए एक साथ 2 कंटेनर में लदे भारी मात्रा में पॉपुलर की लकड़ी बरामद किया है। वहीं जब्त कंटेनर के साथ 2 चालक और 2 खलासी को भी गिरफ्तार किया गया है। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के कर्मी जब्त लकड़ियों की जाँच में जुटे हैं। इस संदर्भ में ढाका के थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर ने HTV न्यूज़ से जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि तस्कर पचपकड़ी के रास्ते 2 कंटेनर में पॉपुलर की लकड़ी को लादकर दिल्ली भेजने के फिराक में हैं। सूचना के आधार पर कंटेनर सहित लकड़ी को जब्त कर लिया गया है तथा गिरफ्तार दोनों चालक तथा दोनों खलासी के साथ पूछताछ की जा रही है। जब्त लकड़ी की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया द्वारा 75वें विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य रैली निकाली गई। इस रैली को प्रखंड क्षेत्र में परिभ्रमण के लिए प्रखंड प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर प्रखंड क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए यह रैली निकाली गई है, जो प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों, ग्राम, टोला, मोहल्लों में परिभ्रमण कर लोगों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देगी।
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश ने कहा कि हम सभी को प्रतिदिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए कम से कम 15 मिनट व्यायाम करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए योगासन भी जरूर करनी चाहिए। साथ ही अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। व्यायाम के साथ पौष्टिक एवं संतुलित आहार अवश्य लेना चाहिए। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक शकील अहमद, राहुल झा, जयप्रकाश कुमार, जुगनू उपाध्याय, अभय कुमार चौबे, नसीम अहमद आदि स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे। दिवस के अवसर पे हम लोग ये मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे हैं। इसका पर्पस है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना, लोगों के रहन सहन, खान पीने का तरीका, उन सब चीज़ों में जागरूक होना। लोग अपने शरीर के ऊपर रोज़ 1 घंटा समय दें ताकि स्वस्थ रह सके, बीमार कम से कम पड़े। इसके लिए जागरूकता के लिए हम लोगों ने इस मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में जाति आधारित गणना के द्वितीय चरण को लेकर +2 उच्च विद्यालय में शुक्रवार को सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण का अंतिम दिन रहा। यह प्रशिक्षण 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक पंचायतवार अलग अलग कमरों में 14 फील्ड ट्रेनरों के माध्यम से दिया गया। प्रशिक्षण वाले सभी रूम में LED टीवी से ऐप के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया गया। अंतिम दिन सिरहवा, सुगौली, शिकारपुर, सेमरी, सोमगढ़ और बिनवलिया पंचायत के प्रगणक और पर्यवेक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किए। इस प्रशिक्षण में सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षक को एंड्रॉयड मोबाइल के साथ प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य था। पूरे प्रशिक्षण के दौरान कुल 751 प्रगणक और 133 पर्यवेक्षक उपस्थित हुए। वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद में भी 5 मास्टर ट्रेनरों के द्वारा 97 प्रगणक एवं 16 पर्यवेक्षक का 3 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि द्वितीय फेज का प्रशिक्षण आज संपन्न हुआ है। इस प्रशिक्षण में फील्ड ट्रेनर लोकेश कुमार, सुमन कुमार, मनोज कुमार श्रीवास्तव, अशोक कुमार आदि उपस्थित रहे। जो भी सरकार के निर्देश आलोक में हम लोग प्रशिक्षण प्रोजेक्टर के माध्यम से सभी लोगों को दे रहे हैं कि किस तरीके से ऐप के माध्यम से इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है और किस तरीके से गणना करना है इस संबंध में। साथ ही जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो भी इन लोगों को ट्रेनिंग के समय देना है, वो साथ ही हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट फेज का हम लोग का मकान सूचीकरण का कार्य लगभग समाप्ति हो गई है और आज के प्रशिक्षण के बाद 16 अप्रैल से लगभग ये द्वितीय चरण का क्रिया हम लोग शुरू करवाएंगे और उम्मीद है कि हम लोग जल्द से जल्द इसको भी समय हम लोग कंप्लीट करा लें। हमारे पर्यवेक्षक और प्रगणक पे हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे चार्ज का बिहार जाति आधारित गणना के दूसरे चरण में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। प्रथम प्रशिक्षण लिए हैं। इस चरण में 2 स्तर पे काम होना है। एक मैनुअली प्रपत्र भरना है, फिर मोबाइल ऐप में भरना है। इसकी समय सीमा 15 अप्रैल से 15 मई तक है। घर घर जाकर सभी परिवार के सदस्यों का उससे संबंधित 17 क्वेश्चन की जानकारी लेकर और संबंधित प्रपत्र में भरना है। लोग यहाँ के प्रशिक्षण से संतुष्ट हैं और यहाँ की व्यवस्था भी सभी बहुत अच्छी है। पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर गांव के नजदीक से एक बाइक के साथ 2 शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में ढाका थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्ति पूर्वी चंपारण के बढ़रवा लखनसेन गांव निवासी स्वर्गीय अनिल प्रसाद श्रीवास्तव का पुत्र नीतीश कुमार तथा दूसरे व्यक्ति की पहचान स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह के पुत्र नागेंद्र सिंह के रूप में की गई है। पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए बाइक के साथ 30 बोतल नेपाल निर्मित रिलैक्स शराब को जब्त कर लिया है तथा गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों पर बिहार मद्य निषेध तथा उत्पाद अधिनियम के सभी सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से पश्चिमी चंपारण के मझौलिया स्थित RK इंटरनेशनल स्कूल में 3 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी व मेले का आयोजन मनोज इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी गोरखपुर उत्तर प्रदेश व राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि मुखिया संघ के अध्यक्ष सत्यप्रकाश, समाजसेवी ध्रुव कुमार कुशवाहा, मुखिया पति दीनानाथ शाह तथा विद्यालय के निदेशक राजेश कुशवाहा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में स्कूल के छात्र छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर अपना मॉडल बनाकर उसे प्रदर्शनी में प्रदर्शित करते हुए अपनी प्रतिभा को साबित कर सभी को प्रभावित किया। विद्यालय के डायरेक्टर राजेश कुमार कुशवाहा ने बताया कि इस प्रदर्शनी में बच्चों को वैज्ञानिक सोच विकसित करने और उनका विज्ञान के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि उनको वैज्ञानिक गतिविधियों में प्रतिभाग कराया जाए। इस प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने विद्युत चुंबकीय प्रेरक,
आवर्त सारणी के गुण, ऊर्जा संरक्षण, टेलीस्कोप, दूरबीन, बल्ब, विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज सहित अन्य मॉडल का अवलोकन किया। आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मॉडल प्रतियोगिता, कला एवं पेंटिंग प्रतियोगिता तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी की गई, जिसमें सफल प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मंच का संचालन अनिल सिंह द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम सुरेंद्र राउत की देखरेख में संपन्न हुई। इस मौके पर विद्यालय के मुख्य शिक्षक पप्पू भारती, परमानंद कुशवाहा, अजीत कुमार, रिजवान आलम आदि उपस्थित थे। आज विज्ञान के क्षेत्र में बच्चों को अग्रसर करने के लिए मनोज इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गोरखपुर के ओर से आरके इंटरनेशनल स्कूल मझौलिया में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें फर्स्ट सेकेंड से लेकर 8 क्लास के बच्चे तक अपने मतलब उसमें भाग लिए और काफ़ी अच्छा तरीक़ा से उन्होंने विज्ञान को दर्शाने की कोशिश किया है। और आज इस स्कूल में मैं आया, एज चीफ गेस्ट आया, सबकी ये प्रतियोगिता में जो भी बना उनको देखा, काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी लड़के मेहनत किए हैं। मैं इस आरके इंटरनेशनल स्कूल के सभी बच्चों का उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। आज आरके इंटरनेशनल स्कूल में मनोज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के गोरखपुर के द्वारा एक विज्ञान मेला लगाया गया है, जिसमें विज्ञान को बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लिए हैं, मॉडल अपने एक से एक दिखाए हैं, जिसमें सफल छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज स्थित टीपी वर्मा कॉलेज में बीएड 2022-24 के प्रशिक्षुओं का 40 दिनों का अवलोकन रिपोर्ट आज समाप्त हो गया। सभी प्रशिक्षु माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 40 दिनों के ऑब्जर्वेशन के उपरांत टीपी वर्मा महाविद्यालय बीएड के प्रशिक्षु छात्र महाविद्यालय लौट आए। उसके बाद प्रथम वर्ष 2022-24 के इन सभी प्रशिक्षुओं के प्रतिदिन अवलोकन से संबंधित रिपोर्ट महाविद्यालय में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद प्रथम वर्ष 2022-24 के इन सभी प्रशिक्षुओं ने प्रतिदिन अवलोकन से संबंधित रिपोर्ट महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है। जानकारी देते हुए टीपी वर्मा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत राय ने बताया कि बीएड में सैद्धांतिक शिक्षण के साथ साथ विद्यालयों में व्यवहारिक प्रशिक्षण से ज्ञान, अनुभव, कौशल, गुणवत्ता और विकास होता है। यह प्रशिक्षुओं को शिक्षित बनने में कारगर साबित होगा। प्राचार्य ने बताया कि अवलोकन प्रभारी सहायक प्राध्यापक अतुल कुमार के नेतृत्व में और समन्वयक बनाकर सफलतापूर्वक विद्यालयों का ऑब्जर्वेशन कराया गया। वहीं प्रोफेसर अतुल कुमार ने बताया कि इससे विद्यार्थियों का फीडबैक प्राप्त कर और अपने अनुभवों के आधार पर अधिक से अधिक सीखने का प्रयास होता है। उन्होंने बताया कि +2 उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरविंद तिवारी, मतीसरा कुंवर बालिका +2 उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक पांडे के अलावे रेलवे प्रवेशिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय अजुआ सुगौली, उत्क्रमित उच्च विद्यालय बनवरिया के प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षकों द्वारा अवलोकन में काफ़ी सहयोग मिला। अवलोकन में 100 प्रशिक्षु शामिल रहे। रिपोर्ट किया और आज यह समाप्त हुआ है, जिसमें सभी हमारे प्रशिक्षुगण काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इन्होंने बहुत कुछ सीखा है और यहाँ के जो भी हमारे प्रधानाचार्य हैं सभी विद्यालयों के काफ़ी सहयोग मिला है, साथ साथ शिक्षक लोगों का भी सहयोग मिला है। विधान परिषद के सारण स्नातक व शिक्षक निर्वाचन का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया गया, जिसमें सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार वीरेंद्र नारायण यादव विजयी घोषित किए गए। उनकी जीत के बाद केसरिया के महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में हर्ष है। कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को केसरिया स्थित ऐतिहासिक पीताम्बर चौक पर जमकर पटाखे फोड़े, साथ ही एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाई और मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया, जिसमें मुख्य रूप से राजद के राज्य परिषद के सदस्य अवधेश यादव, कांग्रेस नेत्री सुमित्रा कुमारी यादव, युवा राजद नेता अशफाक अहमद खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। छपरा से खबर है, जहां शरारती तत्वों ने कुतुबपुर दियरा स्थित लोक कवि भिखारी ठाकुर की प्रतिमा पर कालिक पोत दी। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों एवं उनके परिजनों को सुबह में हुई, जिसके बाद भिखारी आश्रम पर पड़ोस के लोग जमा हो गए व घटना की सूचना डोरीगंज थानाध्यक्ष को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर एक चौकीदार को भेजा गया, जिसकी मौजूदगी में लोगों ने प्रतिमा की सफाई की। इस संबंध में भिखारी ठाकुर के प्रपौत्र राकेश ठाकुर ने बताया कि यह गांव के कुछ शरारती तत्वों की करतूत है, जिसे देर रात अंजाम दिया गया और इसकी जानकारी हम लोगों को सुबह हुई। उनके प्रपौत्र ने बताया कि भिखारी आश्रम पर अक्सर ऐसे तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है और दिन भर लोग ताश पत्ते खेलते हैं। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में सारण एसपी को मेल करने के साथ ही घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई है। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दुख व्यक्त किया है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रामगढ़वा के एक निजी होटल में इंटरसिटी ट्रेन रक्सौल से चलाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने ब्रजेश कुमार ओझा की अध्यक्षता में एक बैठक की।
जिसमें बाजार सहित गांव के लोग भी उपस्थित हुए। बैठक में उपस्थित अरुण कुमार ओझा ने बताया कि इंटरसिटी ट्रेन रामगढ़वा होकर चलाने हेतु रेलवे विभाग के अधिकारियों को देने के लिए एक आवेदन लिखा गया है। फिर भी अगर ट्रेन चालू नहीं किया गया तो पूरे रामगढ़वा वासी आंदोलन करेंगे। 15 तारीख से 15 अप्रैल से मोतिहारी से पाटलिपुत्रा के लिए एक ट्रेन प्रस्तावित है, इंटरसिटी एक्सप्रेस। पूर्व में रक्सौल से भैया रामगढ़वा होते हुए इंटरसिटी ट्रेन चलती थी, जो कोरोना काल के समय से ही बंद है, और रक्सौल भाया छौड़ा दानो और नरकटियागंज भाया सुगौली होकर इंटरसिटी ट्रेन चल रही है। बीच में रामगढ़वा, मसनाडीह और धर्मनिया के लोग इस ट्रेन से वंचित हैं। अभी 15 तारीख से ट्रेन प्रस्तावित है जो मोतिहारी से, उसको रक्सौल से चालू करने के लिए भैया रामगढ़वा होते हुए इसी की मांग को लेकर ये बैठक हुई थी कि ये ट्रेन को मोतिहारी से न चला करके उसको रक्सौल से चला दिया जाए। क्या निर्णय लिया बैठक में? निर्णय ले लिया गया कि इसको हम लोग DRM में रेल के वरीय अधिकारियों, रेल मंत्री, सांसद वगैरह के माध्यम से हम लोग मांग करेंगे कि इस ट्रेन को यहाँ से चालू किया जाए। जनहित को देखते हुए बहुत जरूरी है। आज इंटरसिटी एक्सप्रेस के लिए बैठक हुआ, जिसमें हम लोगों ने लिखित सांसद जैसा मांग किए हैं कि इंटरसिटी ट्रेन जो मोतिहारी से चल रहे पूर्वोत्तर रक्सौल से जैसे चल रहे वैसे चलना चाहिए। अगर नहीं चालू करेंगे हम लोग आंदोलन करेंगे। इसके पहले आप कई बार बात किए हैं सांसद जी से, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला है कि अब तो मोतिहारी से चालू हो रही है। हम लोग को मांग कर रहे हैं कि इसको रक्सौल से चालू किया जाए। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज नगर के हरदिया देवी स्थान परिसर में गुरुवार की शाम बजरंगियों ने बड़े ही धूमधाम से श्री राम भक्त महाबली बजरंग बली की जन्मोत्सव मनाई। गुरुवार को सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए भक्त मंदिर में जाते दिखे। वहीं शाम के समय से हनुमान जी की आरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय वार्ड पार्षद संतोष मिश्रा, विजय मणि तिवारी, मनोज मिश्र, चंदन मिश्र, मंजीत कुमार, अंकित तिवारी आदि का विशेष योगदान रहा। आज के लिए बस इतना ही। HTV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।